हेलो एंड वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ सवालों का सिलसिला। और आज हम बात करेंगे भैया मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। एक ऐसा चैप्टर जो बच्चों को बहुत ही प्यारा लगता है क्योंकि इसके सवाल आसान हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे सवाल लेके आया हूं जो तुम्हारा दिमाग घुमा देंगे। कुछ ऐसे सवाल हैं जो तुम्हें कुछ नया सिखाएंगे। जरा ध्यान से देखेंगे भैया, 4 सवाल मेरे हिसाब से मैं लाया हूं, बहुत ही अच्छे मजेदार सवाल हैं। ध्यान से देखो, पहला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा। और भैया एक चीज मैं बोल रहा हूं ना, इस सीरीज में शुरू से एंड तक तुम्हारे चैप्टर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स खाली है, इसमें आंसर दे के जाओ। जिसका आंसर सही होगा पिन करा दूंगा मैं। समझ रहे हो क्या? बढ़िया, आ जाओ भैया। बोल रहा है अ ड्राइवर टेक 0.20 सेकंड टू अप्लाई ब्रेक आफ्टर ही सी अ नीड फॉर इट। ओके, एक ड्राइवर जा रहा है भैया ऐसे 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 ऐसे, जैसे ही देखता है सामने कुछ तो है, मान लो भैया कोई क्रॉसिंग है, कोई क्रॉसिंग है सामने, ये रही। जैसे ही वो क्रॉसिंग को देखता है गाड़ी के ब्रेक लगाता है। तो जब उसने क्रॉसिंग देखी और ब्रेक लगाई, उसके बीच का टाइम क्या है भैया? ये रहा। इसको हम भैया रिएक्शन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं भैया? रिएक्शन टाइम। नोट करो, रिएक्शन टाइम क्या होता है? जब किसी एक्शन को करने से पहले भैया मैंने कुछ रिएक्शन के लिए टाइम लिया हो, यानी किसी एक्शन को परफॉर्म करने से पहले जो मैंने टाइम लिया उसको रिएक्शन टाइम कहते हैं। बहुत बढ़िया जी, रिएक्शन टाइम मिल गया। कह रहा है दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। अपने को पता है इफ ही इज ड्राइविंग अ कार एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो कार को चला रहा है भैया 54 किलोमीटर पर आवर, लेकिन एज अ फिजिक्स स्टूडेंट हमें पता है कि एस से जनरली हम डिनोट नहीं करते, यू से करते हैं भैया, है ना। यू से इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द ब्रेक कॉज अ डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़िया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर ही सी। बड़े ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस क्वेश्चन की। वो बोल रहा है तब बताना है डिस्टेंस जब उसने देखा, जैसे ही देखा कि सामने क्रॉसिंग है उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किए। तो कुछ बच्चे इसमें डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, गलत है भाई। ये नहीं बोला कि ब्रेक लगाने के बाद का डिस्टेंस बताओ, बोला जब देखा उसके बाद का डिस्टेंस बताओ। तो सबसे पहले तो भैया एक गाड़ी बना ली। इस गाड़ी के अंदर भैया जो ड्राइवर बैठा है वो इधर इस गाड़ी को ले जा रहा है, कितना डिस्टेंस है यही बताना है। और एक बात कि यहां रिएक्शन टाइम लगा था इसे ब्रेक लगाने में 0.20, और इसकी स्पीड है भैया 15 मीटर पर सेकंड है। ये क्या हुआ भैया? ये क्या हुआ भैया? आपने लिखा 54 किलोमीटर आर, आपने लिख दिया 15 मीटर पर सेकंड। यहां आ जाओ भैया, 54 किलोमीटर पर आर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है तो भैया 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाँ या ना भैया? ये चीज हमने क्लास में सीखी थी। तो आंसर क्या आया? 15 मीटर पर सेकंड। ये कुछ चीजें याद रहनी चाहिए भैया तुम्हें अगर जल्दी सवाल करना है तो। ये लो, ये मेरे पास आ गया भैया 15 मीटर पर सेकंड। आ जाइए जी, आगे आ जाओ। मैं कह रहा हूं यार इस पूरे सिनेरियो में सबसे पहले तो ये डिस्टेंस छोटा सा कुछ कवर करेगा जब उसने ब्रेक अप्लाई किए। देखो यहां अगर देखना शुरू किया तो कुछ टाइम तो लगेगा ब्रेक दबाने में, तो उस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे कहेंगे भैया रिएक्शन वाला डिस्टेंस। कौन सा? रिएक्शन वाला डिस्टेंस, विच इज, देखो टाइम कितना है 0.20 मल्टीप्लाई 15। अब सवाल बच्चों का ये आता है कि आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है भैया, 0.20 के लिए सेम ही वेलोसिटी रहेगी, लगभग 15। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 3.00 मेरे पास आ रहा है, तो 3 मीटर लिख देते हैं। 3 मीटर भैया क्या आ गया मेरे पास? क्या आ गया मेरे पास भैया? 3 मीटर डिस्टेंस आ गई जब उसने ब्रेक अप्लाई किया। मैं जा रहा हूं गाड़ी में, मैं जा रहा हूं गाड़ी में, तुरंत देखा ब्रेक अप्लाई किया, इतने टाइम में वो 3 मीटर चल चुका। ठीक है, बढ़िया। अब कह रहा है कि यार बाकी बचा हुआ डिस्टेंस तो डी एक्सेलरेटिंग मोशन होगा। कैसा होगा? डी एक्सेलरेटिंग मोशन होगा। कैसा होगा? डी एक्सेलरेटिंग मोशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन भैया इधर है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कितना है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अच्छा जी, अच्छा जी, तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे चुपचाप। कैसे? एस इज इक्वल, ओहो टाइम तो भैया हमें पता ही नहीं है, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 3 लगा देंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। अच्छा जी भैया, v तो 0 है, एंड में जाके क्या हो जाएगा? v भैया 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, u क्या है भैया मेरे पास? 15 मीटर पर सेकंड माइनस 2 इंटू
ए दे रखा है 6 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर 225 अपॉन 6 दूनी 12। तो मेरे पास क्या आ गया भैया, 12 एकम 12, ओके 105, 12 अट्ठे 96, ओके 12 नंबर 100, ठीक है 104, हो नहीं आएगा ना, ओहो 9 दूनी 18, 108 होता है यार, क्या बोल रहा हूँ मैं भी कंफ्यूज है आ रहा हूँ भाई। 12 एकम 12, 10, 12 अट्ठे 96, 9 आ गया, कितना आ गया भैया 9 आ गया, 12 सत्ते 84, मेरे पास क्या आ गया भैया ये 18.7। डिस्टेंस क्या आ गई भैया 18.7, ये डी एक्सेलरेट करते हुए डिस्टेंस है, क्या है डी एक्सेलरेट करते हुए भैया डिस्टेंस, ठीक है बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा भैया, टोटल डिस्टेंस होगा 3 प्लस 18.7, 18.7। अच्छा तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे पे टोटल डिस्टेंस की भैया 21.7, 21.7 मीटर, 21.7 मीटर। ये लो भैया, ये मेरे पास आ गई टोटल डिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है टोटल डिस्टेंस की वैल्यू। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, A healthy young man standing at a distance of 7 meter from a 11.8 meter high building, ठीक है क्या बोल रहा है ये भैया, एक बिल्डिंग है 11.8 मीटर्स की, अच्छा इसकी हाइट है भैया कितनी 11.8 मीटर्स, ठीक है जी, इसकी हाइट कितनी है भैया 11.8 मीटर्स। यहां पर एक किड को वो देख रहा है टॉप फ्लोर से गिरते हुए, अच्छा ओहो सैड सिचुएशन भैया, सैड सिचुएशन, एक किड नीचे गिर रहा है, अच्छा नीचे गिर रहा है यानी ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, विद अ स्पीड, विद व्हाट स्पीड अज्यूम यूनिफॉर्म, अच्छा किस यूनिफॉर्म स्पीड से वो आदमी भागे, किस यूनिफॉर्म स्पीड से वो आदमी भागे भैया, किस यूनिफॉर्म स्पीड से वो आदमी भागे कि इस किड को कैच कर सके, क्या बोल रहा है ये, इस किड को कैच कर सके, अच्छा किस यूनिफॉर्म स्पीड से ये आदमी भागे कि भैया इस किड को कैच कर सके, सीधा आ जा भाई, ठीक है किस यूनिफॉर्म स्पीड से ये आदमी भागे कि इस किड को कैच कर सके, और क्या दिया हुआ है भैया साथ में आर्म्स हाइट 1.8, यानी कि इसके हाथ 1.8 मीटर ऊपर है, इसके हाथ भैया, इसके हाथ 1.8 मीटर ऊपर है, यानी मैं भाग रहा हूं और यहां से कैच कर रहा हूं, यानी मैंने नीचे बिल्डिंग से तो हाइट पे कैच नहीं किया, यानी इसकी ये जो हाइट हो गई ये वाली, ये हाइट तो भैया 1.8 है, ठीक है यानी बच्चे को तो यहां पर पकड़ेगा तो बच्चा तो बस यहीं तक गिरेगा, यहां तक बच्चा यहां तक गिर जाएगा, ठीक है तो यानी वो इस डिस्टेंस को कितनी देर में कवर करे, डिस्टेंस कितनी है भैया 7 मीटर, 7 मीटर। ओहो पहले ये देखो इस जगह बच्चा कितनी देर में गिरेगा भैया, बच्चा तो मोशन अंडर ग्रेविटी में √2h/g टाइम पे गिरता है, ये तो हमने पढ़ रखा है, अंडर रूट, जिसको नहीं पता भैया कॉन्सेप्ट अंडर 10 मिनट देखो जाके, 10 मिनट में समझाया हुआ है, 2 इंटू हाइट है भैया 10 अपॉन 10 कैसे भैया 1.8 तो भैया इसके हाथ की हाइट है, 11.8 टोटल हाइट है, तो ये कितना हो गया भैया 10 मीटर, कितना हो गया 10 मीटर, तो यहां पर 10 से डिवाइड कर दूंगा भैया, टाइम आ रहा है √2 विच इज नथिंग बट 1.4 सेकेंड्स, 1.4 सेकेंड्स। डन है जी, समझ आया क्या, हाँ या ना बोलो यार भैया, क्या मेरी बात समझ आ गई क्या, ये आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास टाइम। अच्छा तो इस आदमी को भागते हुए 1.4 सेकंड में जाना है, तो स्पीड क्या होगी, ये तो बहुत आसान है भैया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो चुपचाप से, डिस्टेंस अपॉन टाइम भैया ये आ गया 5 सेकंड लगभग, कितना आ गया 14 पंजे 70, 5 सेकंड आ गया भैया, कितना आ गया 5 सेकंड, कितना आ गया भैया 5 सेकंड। ये ले भाई, ये ले भाई, हो गया अपना सवाल, है ना, हो गया अपना सवाल। इस सवाल में क्या था भैया, एक बच्चा है जो किसी हाइट से गिर रहा है, एक आदमी कितनी तेज भागे कि उस बच्चे को अपने हाथों से बचा सके। सवाल समझ आया क्या, बहुत अच्छा सवाल था, कमेंट कर देना आंसर अगर तुम्हारा मेरे से पहले आया तो। आगे आ जाओ। A ball is thrown vertically upward with a speed of 20 meter per second. Draw a graph showing the velocity of the ball as a function of time. सिंपल सवाल है भैया, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। इसका मतलब यहां पर आ जाओ, इसका मतलब भैया मुझे इस ग्राफ में वीटी ग्राफ बनाना है, हाँ या ना भाई, वीटी ग्राफ बनाना है। ये लो वीटी ग्राफ बना देते हैं, ये हो गया मेरा वीटी ग्राफ, ठीक है, ये हो गया मेरा वीटी ग्राफ। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें क्या,
ये लो, ये हो गया भैया वीटी ग्राफ। यहां पर क्या है, v है, यहां पर क्या है, t है। बोल रहा है एक हाइट है, मान लो ये कोई टावर है, इस टावर पर कोई बॉल ऊपर गई, कोई बॉल ऊपर गई, तो भैया t बराबर 0 पर जरा ध्यान से देखना, वेलोसिटी दे रखी है क्या, हाँ, u क्या है भैया 20, यानी भैया जैसे ही बॉल नीचे से गई t बराबर 0 पर वेलोसिटी 20 है, t बराबर 0 पर वेलोसिटी 20 है, यहां t बराबर 0 पर भैया वेलोसिटी क्या है 20। अच्छा, बोल रहा है धीरे धीरे ऊपर गई तो किसी t टाइम के बाद, अच्छा मेरे बच्चे जो जिनको पता है कितने टाइम के बाद हाईएस्ट हाइट पे पहुंचती है, कितने टाइम के बाद भैया मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है अपनी बॉल, u बाय g, यानी कि भैया 20/10 2 सेकंड में अपने हाईएस्ट हाइट पर पहुंच जाएगी, 2 सेकंड में अपने टॉप हाइट पर पहुंच जाएगी। क्या, यही बॉल जिसको मैंने नीचे से फेंका है भैया, यही बॉल जिसे नीचे से फेंका है वो 2 सेकंड बाद अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी, और हाईएस्ट पॉइंट पर भैया वेलोसिटी कितनी होती है, 0। वेलोसिटी कितनी होती है, 0, यानी कि 0 वेलोसिटी किसी 2 टाइम यहां पर हो जाएगी इसकी, 2 सेकंड पर कितनी होगी, 0 वेलोसिटी। अब भैया इसको यहां से मिलाना है, अच्छा इसको यहां से मिलाना है, इसको यहां पर क्या कर देते हैं, ऐसे। अच्छा भैया ऐसा भी तो हो सकता है ये ग्राफ, ऐसा भी, ओहो इसका कलर पहले ही चेंज कर लूं, यहां देखो ऐसे भी तो हो सकता है। अब सवाल मेरा ये है कि आपने ऐसे क्यों बनाया, सबसे पहली बात तो जरा देखना वेलोसिटी यहां बढ़ रही है, यहां घट रही है, लेकिन इसका एक और एग्जांपल है भैया, वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, वीटी की स्लोप क्या देती है, वीटी की स्लोप क्या देती है भैया, वीटी की स्लोप देती है एक्सेलरेशन, विच इज नेगेटिव इन दिस केस। क्यों भैया एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों होता है, अरे भाई साहब जरा देखना, जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, सॉरी वो नीचे से ऊपर जा रही है ना, जब कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है तो इसके ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटी लगती है, अगेंस्ट ग्रेविटी लगती है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो स्लोप नेगेटिव होनी चाहिए, तो जरा देखना भैया ये थीटा है और थीटा इज ग्रेटर देन 90, यानी यहां पर टेन थीटा भैया नेगेटिव होगा, टेन थीटा नेगेटिव होगा, तो ये मेरे पास आ गया ग्राफ। ठीक है, अच्छा भैया जब ये ऊपर जाएगी 0 के बाद नीचे भी तो आएगी, मैंने कहा बिल्कुल आएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन नीचे की डायरेक्शन में बढ़ेगी, यानी नेगेटिव में बढ़ेगी। अच्छा तो जब ये नीचे आएगी, जब ये भैया नीचे आएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों नेगेटिव में होंगे लेकिन इंक्रीजिंग, इसका मतलब भैया ग्राफ ऐसे आगे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे आ जाएगा, और थोड़े टाइम बाद भैया ये कितना हो जाएगा, देखो जरा, थोड़े टाइम बाद भैया ये लाइन कितनी हो जाएगी, -20। ये क्यों लिखा आपने, मैंने बताया था कि जिस वेलोसिटी से पत्थर ऊपर फेंकोगे उसी वेलोसिटी से नीचे आकर गिरेगा, फाइनल वेलोसिटी वही होगी, इसका मतलब भैया ये फाइनल वेलोसिटी होगी -20। कितने टाइम बाद, अरे यार इसको भी बताना पड़ेगा क्या, कितने टाइम बाद भैया, चुपचाप लिखो 4 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद। क्यों, क्योंकि भैया पूरा टाइम करने में 2u/g टाइम लगता है। मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है इस सवाल का, ठीक है, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया भैया इस सवाल का। आई होप समझ आया होगा, जिस बच्चे ने पहले ही कर दिया था कमेंट डालो कि भैया मैं तो कर चुका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल भैया तुम्हें होमवर्क करना है, कमेंट में आंसर देना है इस सवाल का क्या होगा। अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट। ओके, एक पुलिस जीप है भैया, ओहो गलत बना दी, ठीक है जी, एक पुलिस की बस बना दी मैंने। ठीक है, ये भैया पुलिस की जीप है, कल्प्रिट का पीछा कर रही है। ओके, बोल रहा है द मोटर बाइक क्रॉसेज अ टर्निंग ऑफ स्पीड 72 अच्छा एक टर्न है जिसको, जो बाइक है भैया, बाइक जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर से क्रॉस कर रही है। ठीक है, द जीप फॉलो अ स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर से भैया जीप इसको फॉलो कर रही है। ठीक है, अच्छा 10 सेकंड बाद चलना शुरू करती है। इसमें लिखा हुआ है कि भैया जैसे ही ये यहां पर टर्न करी उसके 10 सेकंड बाद ये जीप टर्न कर रही है, यानी ये बाइक पहले गई, उसके 10 सेकंड बाद ये जीप निकल गई यहां से। ठीक है, बढ़िया। क्या पूछा है, अज्यूमिंग दैट दे आर ट्रेवल एट कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, फ्रॉम द टर्निंग हाउ फार द जीप कैच अप द बाइक। भैया इस टर्निंग से कितना दूर जाके,
बाइक को जीप पकड़ लेगी। पहला सवाल, क्या भैया सच में आपको लगता है कि ये जीप इस बाइक को पकड़ लेगी? हाँ जी बिल्कुल। क्यों क्यों भैया, जरा देखो, बाइक 72 से चल रही है और जीप 90 से चल रही है और दोनों की स्पीड सेम है, यानी कि भैया ये बाइक धीरे धीरे चल रही है और ये जीप तेज तेज चल रही है। तो इस जीप को इसको पकड़ने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इस बाइक को ये जीप एक ना एक टाइम पर पकड़ लेगी। किस डिस्टेंस पर पकड़ेगी यही बताना है। कमेंट डालना भाई, जिसका आंसर सही होगा पिन कर दूंगा, ठीक है जी। चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो। आई होप ये चारों क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट करो, और अगर बहुत ज्यादा डिमांड आती है तो भैया लाइव में ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे, लाइव में एकदम 10-15 सवाल लाइव में बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। थैंक यू।